कल बुरा था, कल बुरा था, आज अच्छा आएगा, वक्त ही तो है, थोड़े ना रुक जाएगा। नमस्कार दोस्त, मैं शशि स्वागत करता हूँ फिर से शशि फाइनेंस वर्ल्ड में एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब, तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए। आज हम सब जानेंगे गारंटी, गारंटर के बारे में। सामान में वारंटी और लोन में गारंटी। आजकल जो फ्रॉड हो रहे हैं, इस फ्रॉड को कम करने के लिए, धोखाधड़ी को कम करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए दो ही चीज की जरूरत होता है। एक, अगर कोई सामान लेते तो उसमें वारंटी कितनी है भाई, और दूसरा, कोई लोन ले रहे हैं, किसी पर्सन को ले रहे हैं, किसी चीज को ले रहे हैं, किसी को वेरिफिकेशन, तो इसका गारंटी क्या है। इसके बिना चल ही नहीं रही है। ये दो पहियों पे गाड़ी चल रही है, गारंटी और वारंटी पे। तो आज उसमें से एक पहिया को हम जानेंगे, गारंटी को। तो गारंटर एक टर्म, क्या कोई लीगल टर्म है या ऐसे ही कोई लोन लेता है गारंटर बन जाओ बन जाता है? एक बहुत बड़ा सच, एक लीगल टर्म है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है अंडर सेक्शन 128 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत में ये आती है। जो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक गारंटर होता क्या है? एक गारंटर हुआ एक आपको कि अगर बाय द वे ऑफ डिफॉल्ट करते हैं तो वो पर्सन गारंटर प्रॉमिस टू पे हिज डेप्ट इंस्टेड द बोरोवर डिफॉल्ट। इन केस ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट, अगर किसी का आप गारंटी ले रहे हैं और वो पैसा नहीं दे पा रहा है या कोई गलत चीज कर रहा है, किसी भी हालत में जिस चीज की आप गारंटी ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको लायबल करता है, आप स्टैंड होते हैं उसकी जगह, आप कोर्स ऑफ एक्शन के इन फ्रंट में रहते हैं, आप रहते हैं। तो ये हो गया गारंटर। तो आजकल देख रहे हैं कि सभी जगह अगर कोई लोन ले रहा है तो गारंटी, ये इसकी जरूरत कहां पड़ती है, क्या होती है, इसकी जरूरत कहां कहां है, और इसके लिए कितना कौन लायबल है, कौन कितना जिम्मेदार है, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमने जान लिया कि ये जो गारंटर है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत जो आता है। ये एक प्रॉमिस टू पे में, अगर कोई कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा है, प्रॉमिस टू पे के अंतर्गत में आता है। इफ द बोरोवर डिफॉल्ट देन द पर्सन हु इज टेकिंग द गारंटी शुड हैव लायबल टू पे हिज डेब्ट इंस्टेड ऑफ हिज डिफॉल्ट। तो आपको उसको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब ये चीज हो जाती है कि बहुत सारा तरह की गारंटी होती है। गारंटर तो एक तो पैसा का गारंटी हो गया, अब एक जो गारंटी हो गया कि सर्टिफिकेट गारंटी। एक सर्टिफिकेट गारंटी, अब जैसे बैंक गारंटी ले लेती है, क्रेडिट गारंटी जो ले लेती है, आपको लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है, एक तरह से गारंटी है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको उससे वहां से मांगा जाता है कंसाइनमेंट कि भाई आपका कोई बैंक गारंटी लेके आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो बैंक गारंटी देती है आपको, बस लेटर लेटर इशू करती है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है। आपको अगले वीडियो में आपको वो भी लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, आप देखिएगा उसमें सब जानकारी रहेगी। तो आप उसकी जगह वो भी एक तरह से गारंटी हो गया। आपका एक लीज एग्रीमेंट हो गया, या आप कहूँ रेंट पे जा रहे हैं और रेंट लेना चाह रहे हैं, उसमें भी एक रहता है कि हाँ भाई आपको गारंटी ले। एक कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, एक गारंटर खोजा जाता है कि हाँ भाई कौन जान रहे हैं, तो हाँ भाई इसको फलना टिकना को जान रहे हैं, ऐसा ऐसा, तो वो एक लेटर ऑफ गारंटी हो गया। दूसरा हो जाता है कि एक गारंटी बाय कोलेट्रल। अगर कोलेट्रल मतलब एक तरह का सिक्योरिटी, अगर हम कोई चीज लोन ले रहे हैं, इसके बदले में एक गारंटी के तौर पर हम ही रख रहे हैं, कुछ पैसा हम लोन लिए, एक तरह से मॉर्गेज कहिए, या फिर कुछ लोन रह गया कि हाँ भाई हम लोन तो ले रहे हैं, ये स्कूटर अगर हम पेमेंट नहीं दे पाए तो मेरा स्कूटर रख लीजिएगा, ये घर है, हमको कुछ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ले रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहा तो ये ले लीजिएगा गारंटर। नहीं तो हम दे रहे हैं एज ए गारंटर हम हैं, तो भाई मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मेरा गाड़ी का कागज है, मेरा घर का कागज है, अगर ये पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इनके जगह हम एज ए गारंटर हैं, और ये हमारा गारंटी है, और ये हमारा एज ए इंश्योरेंस ऑफ पेमेंट के लिए ये हम आपको अपना एसेट दे रहे हैं। ये भी होगी एक तरह से गारंटी। गारंटी एक हो गया
एक तरह से लीगल पार्टिसिपेशंस तो आपको बता दिए हैं। आप अगर वो कोई डिफॉल्ट कर रहा है तो आप लीगली आप कार्रवाई के हकदार होंगे। अगर इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट, एनी मिसकंडक्ट, एनी चीटेड, जो भी रहे, आप उसके लीगली पार्टिसिपेंट हैं, आप लीगली हकदार हैं, उससे आप एग्जेम्प्टेड नहीं हो सकते। एक और रह गया क्रॉस गारंटी। मान लीजिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक और आदमी बिजनेस कर रहा है, हम उसका गारंटी ले लिए, वो मेरा गारंटी ले लिया। उसमें क्या रहा कि हम अपने बिजनेस और हम दोनों का बिजनेस ग्रोथ के लिए हम एक दूसरे को गारंटी ले लिए और अनलिमिटेड गारंटी हो गया। ये लिमिटेड और अनलिमिटेड दो तरह से। उसमें क्या रहा कि हमारा जो रहा कि वो लोन तक ही अप्रोच नहीं रहेगा। गारंटी अगर हमारा अनलिमिटेड है तो मैक्सिमाइज हमारे प्रॉपर्टी सेल सबको किया जा सकता है। लिमिटेड गारंटी सिर्फ पार्टिकुलर लोन तक की, इंडिविजुअल लोन तक की। बाय द वे हम किसी का गारंटी बने हैं किसी चीज के लिए एक लोन में, तो सिर्फ उसी लोन के लिए हकदार है, दूसरा लोन में नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अनलिमिटेड में ऐसा नहीं रह सकता। अनलिमिटेड में अगर हम आपकी गारंटी ले रहे हैं, किसी बिजनेस में मल्टीपल बिजनेस चल रहा है और हम आपकी गारंटी ले रहे हैं, तो उसमें मेरा जो है अनलिमिटेड हो जा रहा है और अनलिमिटेड पे हमको गारंटर हैं, तो वो हमारा अनलिमिटेड के अनुसार से हमको उसके लिए हम लायबल रहेंगे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ गारंटी, बाय द वे कॉन्टेक्स्ट ऑफ गारंटी हो जाता है जनरली, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट लोन ले रहा है, तो पिता ऑटोमेटिक उसके एज ए गारंटर में कहा जाता है बैंकिंग की तरफ से या फिर बैंकिंग हो गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ गारंटी के अंतर्गत में आप फादर को ही ले सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट लोन ले रहा है तो कोई बच्चा लोन रहा है तो ऑटोमेटिक उसके फादर गारंटर में रह जाते हैं। को गारंटर पे अगर वो बाय द वे पेमेंट नहीं कर पाता, बाय डिफॉल्ट हो जाता है स्टूडेंट लोन में, तो गार्जियन जो है उसके पेमेंट को करेंगे। इसी तरह अगर टेनेंट में हो जाता है, रेंट एग्रीमेंट में हो जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट रेंट पर घर ले रहा है और पेमेंट करने की बात कही है, लेकिन उसमें अगर वो लड़का नहीं कर पा रहा है, लड़का बोल रहा है, तो गार्जियन का एक पेपर लगता है ताकि डिफॉल्ट करने पर गार्जियन एज ए गारंटर रह सके और उनसे पेमेंट को लिया जा सके। गारंटर में एक और चीज है कि भाई हम तो देख लिए कि गारंटी होती क्या है, क्या इसके बाउंडेशंस हैं, तो गारंटर या गारंटी देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप कैसे, तो सबसे पहला एलिजिबल आप ईमानदार हैं। आप ईमानदार हैं तभी आप किसी की गारंटी ले सकते हैं। हम बेईमान रहेंगे तो क्या गारंटी लेंगे। तो ईमानदार का एक पहचान, फाइनेंशियल में क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होना चाहिए। आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए एज ए गारंटर, एज ए गारंटी देने के लिए। दूसरा, आपको 18 प्लस होना चाहिए। 18 साल से कम उम्र के लिए कोई गारंटर नहीं, और वो गारंटी के हकदार नहीं बन सकते हैं। लीगली 18 से बिलो जो हैं वो गारंटर नहीं हो सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार से आप एज ए गारंटर हैं तो आपको 18 साल प्लस होना ही चाहिए। तीसरा, साउंड माइंडेड, ये न कि आगल पागल कोई भी गारंटर बन जाए, नहीं, आपको मानसिक रूप से विकसित होना चाहिए, तब आप एक गारंटर बन सकते हैं। तो ये गारंटी का अब जो है मैटर की जरूरत कहां पड़ पाती है, तो पहला जरूरत, अगर कोई बिजनेस ले रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है या किसी तरह का काम का जरूरत है, किसी तरह का किसी को फंड की जरूरत है और वो लोन लेना चाहता है, उसका सिविल स्कोर कम है और चाहता है कि हम सिविल स्कोर बढ़ा नहीं सकते हैं, तो बैंक वाला बोला कि भाई आप तो बढ़ा नहीं सकते, तो बढ़िया आदमी दे दीजिए जो आपकी गारंटी को ले सके, हमको आप पर पूरा विश्वास नहीं है। तब उस कंडीशन में गारंटर की जरूरत पड़ती है ताकि बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योर हो सके कि मेरा पैसा ये नहीं देगा तो मैं गारंटर से ले लूंगा, क्योंकि इसका सिविल स्कोर, इसका क्रेडिट स्कोर, इसका क्रेडिट पॉलिसी जो है स्ट्रांग है, इसका क्रेडिट लायबिलिटीज स्ट्रांग है, ये डिफॉल्ट नहीं करेगा, अभी तक ये सही रहा है, इसको सही रखेगा, तो वो एक तरह से गारंटी ले लेती है। दूसरी चीज हो जाती है जो आपको मैं बताया कि मेरा सिविल स्कोर खराब है, हमको लोन बहुत ज्यादा मिल नहीं रहा है। मान लीजिए कि मैं कार लोन अप्लाई किया या होम लोन अप्लाई किया, होम लोन में मुझे 30 लाख रुपया मिल रहा है
और मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा करूँ, तो एक जॉइंट लायबिलिटी ले लेता हूँ कि भाई हमको लोन बढ़ा दीजिए। तो बोला कि लोन तो बढ़ा देंगे, आप तो दे नहीं पाइएगा, या दिक्कत हमको लग रही है, आप ऐसा कीजिए कि एक बढ़िया प्रोफाइल का, बढ़िया क्रेडिट स्कोर का आदमी दे दीजिए। तो हम दे दिए कि हाँ भाई चलो, मेरा 800 साढ़े 800 स्कोर वाला एक आदमी दे दिए, इसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार कि चलो भाई इसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, ये आदमी डिफॉल्ट नहीं करेगा, ये क्रेडिट के अनुसार से जेन्युइन आदमी है, तो इसके अनुसार से हमारा लोन बढ़ जाएगा। ये एक दूसरा फायदा हो गया। मान लीजिए मेरा लो स्कोर है, अब हम लोन लेना चाह रहे हैं, सुधारना चाह रहे हैं, लेकिन हमको कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो बैंक बोली कि भाई आप एक अच्छे आदमी को, एक अच्छे क्रेडिट वाले आदमी को आप एज ए गारंटर लाइए, ताकि दे देंगे। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपका अपना सिविल स्कोर सुधारने में। आप पेमेंट को सही तरीका से करिएगा, रिपेमेंट शेड्यूल के अनुसार से करिएगा, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए। तो एक अपॉर्चुनिटी है, इससे भी आप अपने क्रेडिट स्कोर को सुधार सकते हैं। तो ये एक फायदा हो जाता है एज ए गारंटर, एज ए गारंटी हम सबको एज ए गारंटर का लेने की जरूरत पड़ जाती है। गारंटर का डिसएडवांटेज क्या है? तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार से, कंपनी एक्ट के अनुसार से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार से क्या है कि आप पार्टिसिपेंट हैं, लीगली म्यूचुअल पार्टिसिपेंट हैं। इफ एनी डिफॉल्ट, अगर किसी भी तरह का डिफॉल्ट होता है तो आपको वो पैसा देना पड़ेगा, आप पर वो ऑब्लिगेशंस लगेगा, या आपको वो बियर करना पड़ेगा। आप फोर्स ऑफ एक्शन के लिए आपको इन फ्रंट रहना पड़ेगा। दूसरा, इसमें आपको क्या है कि आपका सिविल स्कोर, अगर कोई डिफॉल्ट करता है, हम कोर्स ऑफ एक्शन के भागीदार होते हैं, तो जरूरत पड़ जाती है कि आपका सिविल स्कोर इंपैक्ट कर सकता है, अगर जो है जो बोरोअर है वो डिफॉल्ट कर रहा है। तो तीसरा इंपैक्ट, मैं तो एक गारंटर बन गया हूं, अब मुझे खुद जरूरत है एक लोन लेने के लिए। अब मैं लोन लेने के लिए गया, तो भाई साहब आप तो एक जगह गारंटर बने हुए हैं, आपको लोन नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि जिसका आप गारंटर बने हुए हैं वो आदमी सही नहीं है। पेमेंट तो दे रहा है, लेकिन उसका क्रेडिट हिस्ट्री पुअर है। अगर वो डिफॉल्ट करता है तो आप लायबल हैं उस लोन को भरने के लिए। तो हम रिस्क कवर के अनुसार से आपको मैक्सिमम लोन नहीं दे सकते हैं। तो उसमें एलटीवी में आपको लोन टू वैल्यू में आपको थोड़ा सा कम दिया जाएगा, आपको ह्यूज अमाउंट नहीं दिया जाएगा। या ह्यूज अमाउंट देने के लिए आपको पहले सोचेगा कि कहीं डिफॉल्ट कर गया, वहां जगह गारंटर है, तो आप कैसे दे पाइएगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा रिस्क कवरेज होगा, तो आपको वहां पर एलटीवी कम दिया जाएगा, आपको लोन कम देगा। तो इससे आपका पर्सनल नुकसान है, आप दूसरे के गारंटर बन गए, लेकिन यहाँ आपको लोन मिलने में दिक्कत हो रही है। आप लोन ज्यादा चाह रहे हैं, आपको लोन कम मिल रहा है। गारंटर के बारे में एक चीज और है कि क्या गारंटर, को साइनर, को बोरोवर एक ही है? नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। गारंटी या गारंटर को किसी भी एसेट के लिए वो पार्टिसिपेंट, वो भागीदार नहीं है, उसके बोरोवर के ना रहने पर, या किसी भी तरह से उस एसेट का पार्टिसिपेंट वो नहीं है, किसी भी तरह से उस एसेट पर, उस चीज पर वो क्लेम नहीं कर सकता है। जबकि को बोरोवर और को साइनर में वो बराबर का हिस्सेदार है। आप सिंपली ये समझ लीजिए कि बैंक में जिस तरह से नॉमिनी हो जाता है, कुछ होने पर नॉमिनी को मिलता है, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट में आपको दोनों कोई आदमी पैसा निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह को बोरोवर और को गारंटर में है, एक आदमी की जगह लोन ना करके दो आदमी को एक साथ कर दिया जाता, दो आदमी को लिया जाता, उसमें बराबर का हिस्सेदार है। गारंटर और को बोरोवर की लायबिलिटीज अलग अलग है। गारंटर जो हो गया, आपका एसेट पर कोई क्लेम नहीं कर सकता है, आफ्टर डेथ हो या पहले हो या बाद में हो, किसी भी तरह का एसेट क्लेम नहीं कर सकता है, किसी भी चीज पर नहीं करता। लेकिन को बोरोवर आपका एसेट क्लेम कर सकता है, उसका उतना ही राइट्स है जितना आपका राइट्स है। इस वीडियो में गारंटी और गारंटर के बारे में जान लिया, क्या इसका लीगल इंपैक्ट है उसको समझ लिया, क्या गारंटर के साथ या गारंटी के साथ फैक्ट है वो जान लिया, क्या गारंटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, गारंटी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो समझ लिया,
कैसे इससे बचा जाए वो समझ लिया। ये डिपेंड टोटली आप पर करता है कि आप गारंटर किसके बनने वाले हैं, किस तरह से गारंटर बनना है, आप उसको देख करके कर सकते हैं। और आपने ये जान लिया कि गारंटर बनने के लिए, किसी की गारंटी को देने के लिए आप किस तरह से एलिजिबल हैं, आपकी क्या एलिजिबिलिटी है या आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो इसी वीडियो के साथ मैं सस्पेंस विदा लेता हूं। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।